नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले जब भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और घने जंगलों, रहस्यमयी पहाड़ों और अनजाने मंदिरों की कहानियां लोगों की सांसों में बसती थीं, तब हिमालय की गोद में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों के बीच एक भूला हुआ स्थान था जिसे लोग कालद्वार कहते थे। कहा जाता था कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि समय का दरवाजा था। सदियों पहले वहां एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जिसे महाकालेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता था। मंदिर के बारे में मान्यता थी कि वहां स्वयं समय की शक्ति कैद थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस गुफा में गया, वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर लौटकर ऐसा बदला हुआ इंसान बना कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। उस गुफा का रास्ता सिर्फ साल में एक बार, सावन की अमावस्या की रात को खुलता था, जब आसमान में बिजली चमकती और पहाड़ों के बीच अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। 1897 में अंग्रेजों के शासन के दौरान एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम विलियम हेनरी था, उसने इस रहस्य को खोजने का निर्णय लिया। उसे भारतीय कथाओं पर विश्वास नहीं था। उसने अपने साथ 4 सैनिक और एक स्थानीय गाइड लिया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़े साधु ने विलियम से कहा, यह स्थान सोने या खजाने का नहीं, समय का रहस्य छिपाए बैठा है। अगर अंदर गए तो लौटकर वही नहीं रहोगे। लेकिन विलियम हंस पड़ा और बोला कि ये सब अंधविश्वास है। रात होते ही वे लोग मशाले लेकर पहाड़ की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों के बीच किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगीं। अचानक उनका कंपास घूमने लगा। घड़ियां बंद हो गईं। गाइड डर गया और वापस लौटने की विनती करने लगा, लेकिन विलियम नहीं माना। आधी रात के करीब उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो समय को खोजेगा, समय उसे निगल जाएगा। द्वार के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी मशालें अपने आप बुझने लगीं। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कहीं युद्ध, कहीं उड़ते हुए रथ, कहीं ऐसे लोग जो आधुनिक कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भविष्य को हजारों साल पहले पत्थरों पर उकेर दिया हो। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। उस पत्थर से धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी और पूरा कक्ष किसी अनजान ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी सैनिकों में से एक ने देखा कि उसकी जेब में रखी तस्वीर धीरे धीरे पुरानी होकर धूल में बदल रही है। सभी घबरा गए। तभी अचानक गुफा के भीतर से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। दीवारें कांपने लगीं और उन्हें महसूस हुआ कि समय उनके आसपास बदल रहा है। विलियम ने उस नीले पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ पत्थर से टकराया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा कि भारत का भविष्य बदल रहा है। उसने विशाल शहर देखे, आसमान में उड़ती मशीनें देखीं, लोगों के हाथों में चमकते उपकरण देखे और फिर उसने भयानक युद्ध भी देखे जिनमें पूरी धरती आग में जल रही थी। वह डर से कांप उठा। तभी अचानक उसके साथी चीखने लगे। जिन लोगों को वे जानते थे, वे बूढ़े हो चुके थे या मर चुके थे। विलियम खुद भी अंदर से बदल चुका था। उसने कभी किसी को उस गुफा का पूरा सच नहीं बताया। कुछ साल बाद उसने अपनी डायरी में बस एक लाइन लिखी, भारत के पहाड़ों में एक ऐसा दरवाजा है जहां समय सांस लेता है। उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। कहते हैं आज भी सावन की अमावस्या की रात हिमालय के कुछ इलाकों में अजीब घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कई ट्रेकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने बर्फ के बीच एक चमकता हुआ द्वार देखा है जो अचानक गायब हो जाता है। स्थानीय लोग आज भी उस दिशा में जाने से डरते हैं।
उनका मानना है कि कालाद्वार अब भी वही है और वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो फिर से समय के रहस्य को छेड़ने की कोशिश करेगा।